शाह होप ने पाकिस्तान की उम्मीदों पर पानी फेर दिया। तीसरे और फैसला कुन मार्के में वेस्ट इंडीज की पाकिस्तान को इबरतनाक शिकस्त, 202 रन के बड़े मार्जिन से हरा दिया। कैरेबियंस 34 साल बाद वनडे सीरीज जीत गए। 295 रन के ताक़ुब में कौमी टीम का ऑर्डर चला, न मिडिल ऑर्डर। कौमी टीम सिर्फ 92 रन पर ढेर, 8 खिलाड़ी डबल फिगर में भी दाखिल ना हो पाए। जेडन सिल्स की तबाहकुन बॉलिंग, 6 विकेटें गिराईं। शाह होप की 94 गेंदों पर 120 रन की नाकाबिल शिकस्त इनिंग्स। कैरेबियंस ने सीरीज 2-1 से अपने नाम की। पाकिस्तानी शायकीन बदतरीन शिकस्त पर नाराज, टीम सिलेक्शन पर सवाल उठाए। इसलिए कमज़ोर है, बहुत कमज़ोर है, कोई अच्छे खिलाड़ी को नहीं उठा रहा है। इस वक्त जो टीम में प्लेयर खेल रहे हैं उनमें वो कैपेबिलिटी नहीं है कि वो ऐसी जो है ना वीक टीम से भी मैच जीत सकते। अच्छे खिलाड़ी लें, मुल्क का नाम खराब कर रही है। 40 ओवर्स तक मैच हाथ में था, 220 रन तक महदूद करना चाहते थे। आखिरी 10 ओवर्स में शाह होप ने जारहाना हिटिंग की। वेस्ट इंडियन कप्तान को क्रेडिट जाता है। पाकिस्तान के कप्तान मोहम्मद रिजवान की गुफ्तगू, कहा इब्तिदाई 3 विकेटें जल्द गिरने से शिकस्त का सामना करना पड़ा। जेडन सिल्स की अच्छी बॉलिंग की तारीफ। हेड कोच माइक हेसन बदतरीन शिकस्त पर मायूस, कहा प्लान बी पर अमल नहीं कर सके। डेथ बॉलिंग और टॉप ऑर्डर में बेहतरी की जरूरत है। खैबर पख्तूनख्वा के जिला बाजोड़ में दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन का फैसला। वजीर आला KP अली अमीन गड्डापुर का रजाकाराना घर छोड़ने वाले शहरियों को फी खानदान 50,000 रुपए इमदाद देने का ऐलान। कहा ऑपरेशन और नकल मकानी के हामी नहीं, लेकिन लोगों का ख्याल रखना हमारी जिम्मेदारी है। टारगेटेड कार्रवाई के बाद 25,000 रुपए फी खानदान दिए जाएंगे। पाकिस्तान और अमेरिका का दहशतगर्दी की हर शक्ल खत्म करने का अज़्म। कलअदम BLA, दाइश, TTP और खुरासान ग्रुप से लाख खतरात से निमटने के लिए मौसर हिकमत अमली पर जोर। दोनों ममालिक के दरमियान इस्लामाबाद में इंसदाद दहशतगर्दी मुज़ाकरात का एलामिया जारी। अक़वाम मुत्तहिदा समेत आलमी फोरम्स पर करीबी ताउन जारी रखने का अयादा। दहशतगर्दी में जदीद टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल की रोकथाम के लिए मुश्तरका हिकमत अमली पर इत्तफाक। अमरीकी कोऑर्डिनेटर बराए इंसदाद दहशतगर्दी के नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार से भी मुलाकात। दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तानी कामयाबियों की तारीफ की। इस्लामाबाद मुज़ाकरात में दोनों मुल्कों के दरमियान इंसदाद दहशतगर्दी ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक हुआ। दहशतगर्दी से निमटने के लिए मौसर हिकमत अमली बनाने की अहमियत पर बात की गई। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा टैमी ब्रूस की प्रेस ब्रीफिंग। कहा कालअदम BLA, दाइश और TTP के खिलाफ हिकमत अमली पर गौर किया गया। अमरीका के पाकिस्तान और इंडिया के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं। सदर डोनाल्ड ट्रंप, नायब सदर JD वेंस और वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने पाक भारत जंग रुकवाने में अहम किरदार अदा किया। मई के बाद नया पाकिस्तान वजूद में आ चुका। दुश्मन का सारा गुरूर खाक में गर्क हो गया। दोबारा जारियत दिखाई तो ऐसा सबक सिखाएंगे कि कानों को हाथ लगाओगे। वजीर आजम का भारत को 2 टोक पैगाम। कहा पाक फौज के जवान मैदान जंग में निकले तो माओ ने कहा जान दे देना, दुश्मन को जेर करके ही आना। हमने भारत को शिकस्त फाश दी, 4 राफेल समेत 6 तैयारे गिराए। धमकियां देने वाला भारत हमारे पानी की एक एक बूंद भी नहीं छीन सकता। नौजवानों के आलमी दिन की तकरीब से खिताब में कहा शहबाज शरीफ ने कौम को जश्न आज़ादी की मुबारकबाद भी दी। भारत को एक और बड़ा झटका। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के दौरे अमरीका से पाकिस्तानी मौक़िफ़ की आलमी सतह पर पजीराई। कामयाब मिलिट्री डिप्लोमेसी से मोदी सरकार का मकरू चेहरा फिर बेनकाब। गैर मामूली सिफारती कोशिशों से ट्रंप का एतमाद जीत कर आलमी मंजरनामे को हिला दिया। बरतानवी अखबार फाइनेंशियल टाइम्स का एतराफ़ लिखा सिपा सालार की अमरीका में सरगर्मियों ने ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाया। भारत से हालिया कशीदगी के बाद अमरीका का पाकिस्तान की तरफ झुकाव बढ़ गया। 2 तरफ़ा रवाबित में गैर मामूली बेहतरी से दुनिया दंग रह गई। भारत आसिम मुनीर को व्हाइट हाउस में मिलने वाली पजीराई पर खुश नहीं। मोदी और ट्रंप में कशीदगी की भी इत्तला है। कराची तक खैबर मारिका हक और जश्न आज़ादी की खुशियाँ। गवर्नर हाउस कराची में बड़ा मेला, शहरियों का जमे गफीर उमड़ आया। 1 घंटा 16 मिनट तक आतिशबाजी का आलमी रिकॉर्ड कायम। आसमान रंग और रोशनी से जगमगा उठा।
भारत ने पाकिस्तान से छेड़छाड़ करके गलती की। हमने दुश्मन के सिर्फ 6 तैयारे नहीं गिराए, पूरी दुनिया में रुस्वा कर दिया। अगली बार पूरा महीना जश्न मनाएंगे। म्यूजिकल कॉन्सर्ट में अली जफर की शानदार परफॉर्मेंस। मज़ार क़ायद पर पहली बार एनिमेटेड सिनेमैटिक शो। जदीद टेक्नोलॉजी से शानदार मंजर निगारी। 3 तलवार पर आतिशबाजी का मुजाहिरा। शर्जील इनाम मेमन और दीगर वुज़रा ने शिरकत की। पंजाब हुकूमत के ज़ेरे एहतमाम लाहौर में ग्रैंड म्यूजिकल कॉन्सर्ट। मारूफ गुलकारों की शानदार परफॉर्मेंसेस। शहरी झूमते रहे। फैसलाबाद के आसमान पर भी रंगों की बहार। बाग़े जिना में लेजर शो का एहतमाम। दिल दिल पाकिस्तान, जान जान पाकिस्तान, अपने वतन पर तन मन धन सब कुर्बान। आज़ादी का जश्न मनाएंगे शाया निशान। तैयारियां मुकम्मल, शहर शहर चरागा, गलियां बाजार सब हिलाली परचमों से सज गए। फ़िज़ा में मिली नगमों की गूंज। इस्लामाबाद के जिना स्टेडियम में मरकज़ी तकरीब रात 8 बजे सजेगी। सदर मुमलिकत, वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल समेत तमाम सर्विसेज चीफ्स शिरकत करेंगे। कराची में सिंध हुकूमत की तकरीब नेशनल स्टेडियम में होगी। लाहौर के लिबर्टी चौक पर ग्रैंड कॉन्सर्ट होगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शिरकत करेंगी। बानी से मुलाकात क्यों नहीं कराई, PTI हुकूमत पर बरहम। कौमी असम्बली में एहतजाज, इजलास का बॉयकॉट। पार्लियामेंट हाउस के बाहर मुजाहरा। असद कैसर बोले, बानी PTI साबिक़ वज़ीर आज़म हैं, मगर किसी को मिलने नहीं दिया जा रहा। मुलाकात ना करवाई गई तो ऐवान में नहीं आएंगे। स्पीकर सरदार अयाज सादिक ने अपोजिशन से बातचीत के लिए कमेटी बनाई। मुज़ाकरात की भी दावत। सियासी मसाइल का हल डायलॉग से होता है। तहरीक इंसाफ ने हमेशा मुज़ाकरात की बात की है। बानी से मिलने नहीं दिया जाएगा तो बातचीत आगे कैसे बढ़ेगी? बैरिस्टर गौहर का सवाल। सलमान अकरम राजा बोले, रिहाई के बाद शाह महमूद कुरैशी का किरदार क्या होगा, अभी कुछ नहीं कह सकते। उम्मीद है वो जेल से बाहर आकर बानी की हिदायत के बरअक्स कुछ नहीं करेंगे। एहतजाज से किसी की सज़ा ख़त्म नहीं हो सकती। अदालती फैसलों से इख्तलाफ है तो अपील करें। वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ का अपोजिशन को मशवरा। कहा, जब सज़ा होने के बाद मुअत्तल ना हो तो फिर नाअहली ही होती है। ज़मानत भी नाअहली को नहीं रोक सकती। नवाज शरीफ को भी नाअहली का सामना करना पड़ा। वो अपनी बीमार बीवी को छोड़कर पाकिस्तान आए। PTI दौर में कौमी असम्बली और पंजाब असम्बली के अपोजिशन लीडर जेल में रहे। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में 14 से 17 अगस्त तक मानसून के नए स्पेल की पेशगोई। बालाई इलाकों में बादल जमकर बरसने का इम्कान। नदी नालों में तुग़यानी और कमजोर इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचने का खदशा। NDMA ने अलर्ट जारी कर दिया। कराची के इलाके आयशा मंजिल पर लूटमार के दौरान शहरी की फायरिंग से डाकू मारा गया। साइट नौरस चौरंगी के करीब मुबैना मुकाबला। फायरिंग के तबादले में एक डाकू हलाक। शनाख्त एहसन रजा के नाम से हुई। गजा में इसराइली दहशतगर्दी जारी। भूखे प्यासे फलस्तीनियों पर फायरिंग और गोलाबारी। मजीद 31 अफराद शहीद। भूख ने 5 फलस्तीनियों की जान ले ली। 24 घंटों में 100 से जायद शहादतें। सऊदी काबीना की गजा पर कब्जे के इसराइली मंसूबे की मजम्मत। बरतानिया, कनाडा, जापान और यूरोपीय इत्तेहादियों समेत 27 ममालिक ने गजा का बहरान नाकाबिले तसव्वुर करार दे दिया। इमदाद की फराहमी में रुकावटें दूर करने पर जोर दिया। गजा में मजालिम नाकाबिले बर्दाश्त हैं। इसराइल सलामती काउंसिल की करारदादें नजरअंदाज कर रहा है। आलमी इदारे को संजीदगी से अमल करवाना चाहिए। पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार की गुफ्तगू। तल अवीव में इसराइली एयरफोर्स के रिजर्व और रिटायर्ड पायलट्स का एहतजाज। फौरी जंगबंदी का मुतालिबा। अमरीकी रियासत टेक्सास में माल बरदार ट्रेन की 35 बोगियां पटरी से उतर गईं। ट्रेन खतरनाक कीमियाई मवाद लेकर जा रही थी। हादसे में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। फायर ब्रिगेड और इमरजेंसी का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। और पॉप म्यूजिक को नया रंग देने वाली नाजिया हसन को बिछड़े 25 बरस बीत गए। सहरंगे सुरीली आवाज से दिलों पर राज करने वाली गुलकारा के मद्दाह आज भी उन्हें याद करते हैं।